उस सहारा मरुस्थल के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा मरुस्थल जो आता है ऑस्ट्रेलिया जो है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है, यानी कि उसे जो कहेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट। तो लिखिए सहारा सहारा मरुस्थल के बाद सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा क्षेत्रफल में बड़ा मरुस्थल। दूसरा बड़ा मरुस्थल जो है वो है ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, या कहें कि ऑस्ट्रेलिया, या फिर कहें कि यानी कि सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा क्षेत्रफल में बड़ा मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है, या फिर कहें कि ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर उसके बाद दूसरे मरुस्थल की बात करें कि क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल जो है तो ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, या फिर कहें कि उसे ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट मरुस्थल भी हम इसे कह सकते हैं। तो सहारा के बाद दूसरा क्षेत्रफल में बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल। इसे जो है ये मरुस्थल जो है इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, इसे निम्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जो है, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट डेजर्ट मरुस्थल जो है इसे निम्न नामों से जाना जाता है। पहला लिखिए ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। उसके बाद दूसरा है गिब्सन गिब्सन। उसके बाद तीसरा लिखिए ग्रेट विक्टोरिया उसके बाद चौथा है सिम्पसन या तमानी। पांचवा है सिम्पसन और छठा जो है वो है स्टार्ट या स्टोनी। ये स्टोनी, ठीक है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा विश्व का बड़ा महाद्वीप है। इसे निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे आप कह सकते सेंट ग्रेडी डेजर्ट इसके नाम है, उपनाम एक तरह से कहेंगे। यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि जो ऑस्ट्रेलिया जो है सहारा के बाद ऑस्ट्रेलिया जो मरुस्थल है उस ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के उपनाम कह सकते हैं या उसे निम्न नामों से जाना जा सकता है, जैसे ग्रेट सेंटी डेजर्ट, गिब्सन इसे कह सकते हैं, ग्रेट विक्टोरिया इसे कह सकते हैं, तमानी इसे कह सकते हैं, सिम्पसन इसे कह सकते हैं, स्टोनी इसे कह सकते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जो है उस ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के ये क्या है? उपनाम है, ठीक है। उसके बाद लिखिए उसके बाद आता है प्रवाल। एक प्रवाल जीव होता है, प्रवाल कोरे या मूंगा। देखिए प्रवाल भित्ति जिसे बोलते हैं, प्रवाल कोरे या मूंगा जो होता है, ठीक है। प्रवाल कोरे नहीं, कोरल होता है।
ये प्रवाल, कोरल और मूंगा जो होता है ये एक जीव होता है। प्रवाल, कोरल और मूंगा जो है एक तरह का, ये जो है एक समुद्री जीव है, समुद्र में पाया जाता है। ये एक तरह का है, क्या है ये? समुद्री जीव। समुद्री समुद्री जीव, ठीक है। प्रवाल, कोरे या मूंगा जो है एक तरह का क्या है कि समुद्री जीव है। ये जो समुद्री जीव है, लिखिए इसमें यानी ये कोरल, प्रवाल, कोरल, मूंगा जो है ये क्या है कि समुद्री जीव है। समुद्र का जल जो होता है खारा पाया जाता है, NaCl की मात्रा अधिक पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। तो ये मूंगा जो है, ये मूंगा क्या करता है कि समुद्री जो नमकीन जल है उससे अपनी सुरक्षा करने, त्वचा की सुरक्षा करने के लिए अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट जो है, उस कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 जो होता है, उस कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण बना लेता है ये जो मूंगा है। यानी कि समुद्री जल जो होता है, खारा जल होता है, उससे अपनी त्वचा की सुरक्षा करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट अपने चारों ओर बना लेता है। CaCO3 जो होता है उसका अपने चारों तरफ आवरण कर लेता है, जिससे ये जो जीव है, ये जीव इससे ये जो है अपनी सुरक्षा कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो चारों तरफ अपने आवरण बना लेता है, उससे ये अपनी सुरक्षा कर लेता है। संधियां, प्रमुख जल संधियां, प्रमुख जल संधियां जो हैं, पहली जैसे है जल संधियां। जल संधियों का मतलब होता है दो बड़ी जल राशियों को एक छोटे जल राशि द्वारा, ये दो बड़ी जल राशि है, एक ये है एक ये है, इन दो राशियों को एक छोटे रास्ते द्वारा, एक छोटे जल के रास्ते द्वारा जोड़ना ही क्या कहलाएगा? जल संधियां कहलाता है। इन जल संधियों में पहली जो है वो है कुक जल संधि। कुक जल संधि, ये कुक जल संधि जो है, इस कुक जल संधि को जो देखा जाए उत्तरी न्यूजीलैंड जो है, यानी कि कुक जो जल संधि है, दो जल संधि यानी कि दो स्थानों को जोड़ती है। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड दोनों स्थानों को, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड जो है उन दोनों स्थानों को ये जोड़ती है। और उसमें भी उत्तरी जो न्यूजीलैंड है उसमें तमसा जो है उसको जोड़ती है महासागर को, और दक्षिण जो न्यूजीलैंड है उसमें प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो लिखिए उत्तरी 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 न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, देखिए उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड है उनके कुछ सागर है। जैसे ये उत्तरी न्यूजीलैंड में प्रशांत महासागर जो है, सॉरी तमसा महासागर को, और ये प्रशांत महासागर। उत्तरी न्यूजीलैंड का तमसान तमसान महासागर, तमसान जो है सागर आएगा, तमसान महासागर, तमसान सागर, सागर को प्रशांत प्रशांत महासागर, ठीक। तमसान महासागर जो है उसको, और दक्षिणी न्यूजीलैंड का जो है, दक्षिणी न्यूजीलैंड का हिस्सा जो आता है वो आता है प्रशांत महासागर। उसके बाद है नंबर 2 बॉस जल संधि। सेकंड जो है बॉस जल संधि। ये जो बॉस जल संधि है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है। एक स्थान पड़ता है तस्मानिया और इधर है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया ये नहीं है कि तस्मानिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बताया था। तो इधर था बॉस जल संधि में तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया है। तस्मानिया जो है उसमें तो बृहत ऑस्ट्रेलिया और इधर जो होगा तस्मान सागर, या तो बृहत ऑस्ट्रेलिया सागर है, बृहत ऑस्ट्रेलिया, यहां पर है तस्मान सागर, इन दो स्थानों को जोड़ती है कि पहली कुक जल संधि है उत्तरी न्यूजीलैंड से दक्षिणी न्यूजीलैंड को, उत्तरी न्यूजीलैंड का तस्मान सागर और दक्षिणी न्यूजीलैंड का प्रशांत महासागर है। बॉस जल संधि जो है वो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया जो है उन दो स्थानों को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया का जो है तस्मान सागर और तस्मानिया जो है उसमें बृहत ऑस्ट्रेलिया सागर जो है उन सागर को जोड़ती है। उसके बाद लिखते हैं तीसरी संधि है टॉरस जल संधि। टॉरस तीसरी आपकी है टॉरस जल संधि आती है। ये टॉरस जल संधि जो है ये टॉरस जल संधि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जो है उन दो स्थानों को जोड़ती है। पहला न्यू गिनी है और दूसरा इसका स्थान जो है कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया स्थान। पहला न्यू गिनी और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। न्यू गिनी जो है उस न्यू गिनी में अराफुटा सागर है, अराफुटा सागर, न्यू गिनी का अराफुटा सागर या कहें कि कॉरपेंटिया की खाड़ी, कॉरपेंटिया की खाड़ी, या तो न्यू गिनी में अराफुटा सागर कहें या फिर कहें कि कॉरपेंटिया जो है उस कॉरपेंटिया की खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया जो है उस ऑस्ट्रेलिया का है कोरल सागर, कोरल सागर। ये कोरल सागर जो है प्रशांत महासागर में पड़ता है। ठीक, ये टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया की जल संधि। तो नंबर तीसरी जो थी टॉरस जल संधि थी, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया जो है उन दो स्थानों को जोड़ती है। न्यू गिनी का देखा जाए तो अराफुटा सागर है या फिर कहें कि अराफुटा सागर जो है कॉरपेंटिया की खाड़ी कहें। उधर ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें कोरल सागर या कहें कि प्रशांत महासागर, कोरल सागर जो है उस प्रशांत महासागर का ही भाग है, प्रशांत महासागर पड़ता है तो उसको कोरल सागर जो उससे जोड़ती है। तो टॉरस जल संधि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती है। जो अराफुटा सागर और कोरल सागर को है ये कॉरपेंटिया की खाड़ी यानी कि प्रशांत महासागर, कॉरपेंटिया की खाड़ी या इधर प्रशांत महासागर, ये ऑस्ट्रेलिया। अब लिखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एक लाइन है, एक शब्द जो है आप उसे लिख सकते हो या फिर कहें कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया की पहचान, ऑस्ट्रेलिया की पहचान कंगारू जो है यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पहचान जो है आप किस नाम से करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जो पहचान है कंगारू नाम से होती है। वहां एक कंगारू है, पक्षी जो है इनका राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कंगारू है, पशु जो है उनका कंगारू। ध्यान रखना कई बार आपने देखा होगा अगर मैच जो चल रहा हो उसका मैच जो चल रहा है उस मैच में कई बार ऑस्ट्रेलिया जो है उन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को कंगारू नाम की संज्ञा दी जाती है। जिससे कई बार कहा जाता है ब्रेटली खेलते हैं तो ब्रेटली को कहते हैं कि कंगारू जो है वो कंगारू खेल रहे हैं, इन कंगारुओं के आगे कोई टीम नहीं टिक पाएगी। ठीक है, तो वो कंगारू इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया जो उस ऑस्ट्रेलिया की पहचान थी कंगारू। ये जो थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुछ जानकारी थी। अब विश्व के सातों महाद्वीप जो हैं ये विश्व के सातों महाद्वीप आपके विश्व के सातों महाद्वीप यहाँ जाकर थोड़े समाप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कुछ और जानकारी नहीं है, इनकी अगर देखा जाए छोटी छोटी बातें अगर डिटेल देखा जाए तो बहुत लंबी है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ तक जानकारी थी। विश्व के 7 महाद्वीप जो हैं वो 7 महाद्वीप यहाँ जाके
आपके खत्म होते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। इन महाद्वीपों में आपको अगर कोई समस्या आई हो, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।